Hello everyone. So today so in last video we have seen completion of the bottom hole. हमने देखा वहाँ पे दो कैसे हमने तीन तरह से देखा था वहाँ पे और मैंने आपको ब्रीफ करवाया था। तो अब आगे बढ़ेंगे। टुडे हम देखेंगे कि जो फ्लूइड कंडक्ट दैट मीन्स अब हमने यहाँ तक का तो पता लगा लिया कि इसको ओपन रखना है, यहाँ पे क्या इधर ओपन रखना है या इसको केस्ट करके परफोरेट लेना है या फिर लीनियर रखना है। ठीक है, दैट वी हैव अंडरस्टूड। नाउ जब फ्लो यहाँ पे आ जाएगा, अब हम इसके बारे में फ्यू इंफॉर्मेशन वी विल गेट। ओके, सो देर आर मेनली 4 फ्लो अवेलेबल फॉर दिस जोन। ओके, यहाँ से हम बहुत सारे कन्फिग्रेशन हो सकते हैं बट मेनली ये 4 टाइप है। ठीक है, हम देखेंगे आगे जाके जब पूरा का पूरा कंप्लीशन डिज़ाइन एक बार ख़त्म हो जाए उसके बाद हम ऑब्वियसली देखेंगे। बट अभी के लिए हम ये सिंगल जोन, ठीक है, अभी हम मान रहे हैं कि हमारा ये एक ही जोन है ए और हमें इसमें से ही फ्लो लेना है। ठीक है, बट ऐसा तो होता नहीं, यहाँ पे भी और एक जोन हो सकता है। ठीक है, वो आगे जाके देखेंगे। बट अभी के लिए हम देखेंगे कि सिंगल जोन है तो उसमें से हम किस तरह से फ्लो लेंगे। ठीक है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं और हम कब कौन सी पॉसिबिलिटी पे वर्क करेंगे, दैट वी विल सी इन टुडे। ओके, सो स्टार्टिंग विथ द ट्यूबिंग ग्लास फ्लो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जब ये वाला एरिया ओपन है। ठीक है, ये वाला एरिया ओपन है और यहाँ पे नो ट्यूबिंग है। ठीक है, कोई भी ट्यूबिंग नहीं है। क्या है? कोई भी ट्यूबिंग नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज दी ट्यूबिंग लेस केसिंग फ्लो, यानी कि फ्लो आएगा केसिंग में से, ट्यूबिंग कोई है नहीं। सेकंड वन इज द केसिंग एंड ट्यूबिंग फ्लो। थर्ड वन इज द ट्यूबिंग फ्लो विदाउट एन्युलर आइसोलेशन and last is the tubing flow with annular isolation. So this 4 type we will understand one by one. Okay, so let's start with the फर्स्ट काइंड ऑफ द फ्लो, ट्यूबिंग लेस केसिंग फ्लो। ओके, सो देखो यहाँ पे ये वाली लाइन पढ़ो, द वेल इज इंड्यूस्ड टू फ्लो अंडर ड्रॉ डाउन। व्हाट इज द ड्रॉ डाउन? सो ड्रॉ डाउन इज नथिंग बट द प्रेशर डिफरेंस। ओके, मान लो ये दिस इज द केसिंग, दिस इज द रिजर्वायर प्रेशर एंड यहाँ पे अपना बॉटम होल प्रेशर होगा। सो ड्रॉ डाउन इज P रिजर्वायर माइनस P बॉटम होल। ठीक है, ड्रॉ डाउन इज दी प्रेशर डिफरेंस और आई कैन से एनर्जी डिफरेंस जो यहाँ पे फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कहाँ की बात है ये? FFPM की बात है। ठीक है, सो द वेल इज इंड्यूस्ड टू फ्लो अंडर ड्रॉ डाउन एंड द फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड अप इनसाइड द केसिंग। ओके, तो केसिंग में से ही पूरा का पूरा फ्लो आएगा। सो दिस टेक्निक्स कहाँ पे काम करेगी? ठीक है, अब डिसएडवांटेज को भाई सबके हो गए। फर्स्टली द प्रोडक्शन केसिंग मे बी ऑफ सच अ डायमीटर दैट द फ्लो एरिया इज सो लार्ज दैट द फ्लूइड सुपरफिशियल वेलोसिटी आर लो इनफ फॉर द फेज सेपरेशन एंड स्लिपेज टू अकर, रिजल्टिंग इन द अनस्टेबल फ्लो एंड इंक्रीज द फ्लो प्रेशर लॉस इन द केसिंग। इंक्रीज द फ्लोइंग प्रेशर लॉस्ट, इसका मीनिंग अभी के लिए इतना करो कि इसकी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसकी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी तो नो मोर एबल टू फ्लो हो जाएगा, नो मोर एबल टू फ्लो हो जाएगा। कब? तब कि जब केसिंग का डायामीटर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, केसिंग का डायामीटर ऐसा होना चाहिए कि जो फ्लो का एरिया है वो लार्ज मिले। ये बोल कुछ इस तरह से रहा है, मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ, आपको अभी मल्टीप्लेक्स फ्लो के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मान लो ये वाली केसिंग है। ठीक है, और सबसे छोटा जो केसिंग लीनियर होता है वो 7 इंच का होता है।
ठीक है, 7 इंच का होता है, बट ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आपको ये सब याद नहीं रखना, बट आप अपने विजुअलाइजेशन के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको डायमेंशन क्वांटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। मैं 7 इंच बोल रहा हूँ, यानी कि आपके मदर की जो हाथ में रिंग, वो क्या ब्रेसलेट होगा या चूड़ी होगी, उससे दुगना डायामीटर, ऐसा मान के चलो, वो उससे दुगना डायामीटर। तो यहाँ से जब फ्लो हो रहा होगा, ओके, तो ये वाला डायामीटर क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ताकि अपना जो फ्लो का एरिया है, ठीक है, ये वाला जो ट्यूबुलर सेक्शन है, तो ये वाला अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये एरिया इतना लार्ज होना चाहिए कि क्या ना हो, वो क्या ना हो, सुपरफिशियल वेलोसिटी लो इनफ। सुपरफिशियल वेलोसिटी हम देखेंगे मल्टीफिशियल फ्लो में, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। हम वहाँ पे यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि डायामीटर ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, वो भी हम नोडल एनालिसिस में देखने वाले। तो अभी के लिए इतना याद रखो कि सुपरफिशियल वेलोसिटी वो कुछ नहीं, जो गैस है और ऑयल की वेलोसिटी का जो डिफरेंस है, ठीक है, उसको मैं बोल रहा हूँ। सुपरफिशियल वेलोसिटी is the velocity difference between these two. नो ओके, सुपरफिशियल वेलोसिटी ये नहीं होगा, सॉरी, ये होगा इफेक्टिव वेलोसिटी या फिर आई कैन से स्लिप वेलोसिटी। तो सुपरफिशियल वेलोसिटी दैट मीन्स कि मान लो यहाँ से कोई गैस फ्लो हो रहा है, अभी के लिए आप नॉर्मल चीज़ समझो, क्योंकि अभी हमने मल्टीप्लेस नहीं देखा है, और ऑयल भी फ्लो हो रहा है। सो आई नो इनिशियली क्या होगा, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था लिटिल बिट कि इनिशियली ऑयल के इनसाइड गैस डिजोल्व होगा, उसके बाद जैसे जैसे ये प्रेशर ड्रॉप चला जाएगा, ठीक है, प्रेशर का ड्रॉप होगा, उस टाइम पे क्या होगा, ये ऑयल एक्सपांड हो रहा होगा और फिर गैस बाहर निकल जाएगा, तो ऑयल थोड़ा श्रिंक होगा और गैस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी फेस को कंटिन्यूअस बनाएगा, ठीक है, हमें पता है कंटिन्यूअस बनाता है, ठीक है, जैसा पोरस मीडिया में हमने देखा था, बट हम बात कर रहे हैं पाइप के इनसाइड की फ्लो की, तो यहाँ पे मैं पोरोसिटी और वो टर्म यूज़ नहीं करूँगा। तो इसका क्या होगा, एक स्लग क्रिएट होगा, स्लग क्रिएट होगा तो इसकी ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ओवरऑल डेंसिटी लेस हो जाएगी तो ये और ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी प्रेशर ड्रॉप उतना है, आपने एनर्जी का डिफरेंस उतना ही रखा है, बट आपने चीज़ को हल्का कर दिया, तो ऑब्वियसली वो हाई वेलोसिटी से मूव करेगा। हाई वेलोसिटी से मूव करेगा तो फिर से अब गैस की मोबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। अब यहाँ पे मैं रिलेटिव परमेबिलिटी नहीं बोलूँगा, मैं मोबिलिटी ऑफ द गैस बोलता हूँ, क्यों, क्योंकि गैस बहुत हल्का है और इसने अब स्लग भी बना लिया है, ठीक है। तो ये गैस का स्लग क्या करेगा, धीरे धीरे वेरी हाई वेलोसिटी से मूव करेगा और अपनी पूरी की पूरी फिल्म इस तरह से, ठीक है, मान लो इस साइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमारा केस वर्टिकल है, बट मैं चलो वर्टिकली लेते हैं, यहाँ से गैस फ्लो हो रहा है तो साइड में क्या आ जाएगा, ऑयल का लेयर साइड में आ जाएगा, दोनों अब वेरी हाई वेलोसिटी से फ्लो कर रहे होंगे, और ये हाई वेलोसिटी से फ्लो कर रहे होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा गैस और ऑयल के इंटरफेस पे, और उससे ऑयल डिसकंटिन्यूअस प्लेस की ओर टेंस हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन में उतनी ताकत होती है, और आपको पता है कि गैस तो ऑब्वियसली अब हाई वेलोसिटी उसने अचीव कर ली तो वो ऑयल को, ठीक है, उसकी ग्रेविटी भी अपवर्ड हो जाएगी, वो हल्का है तो उस ऑब्वियसली वो हल्का है तो उसे ज़्यादा वेलोसिटी मिलेगी, तो ऑयल को वो डिसकंटिन्यूअस प्लेस में ला देगा, और डिसकंटिन्यूअस प्लेस में आ जाएगा तो ऑयल क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फेज, यानी कि फिर वो फ्लो नहीं कर पाएगा, यानी कि अपना अब जो एनर्जी का लॉस्ट था, ठीक है, वो वेरी हाई हो गया, किस टर्म में, फ्रिक्शन के टर्म में, ठीक है। हेड यहाँ पे हेड की एनर्जी का लॉस्ट कम हुआ बट फ्रिक्शन की एनर्जी का लॉस ज़्यादा हुआ। हेड की एनर्जी का लॉस क्यों कम हुआ, क्योंकि डेंसिटी कम हुई, ऑब्वियसली बात है, चीज़ हल्की हो गई तो अब वो ज़्यादा हेड लॉस नहीं करेगा, वो इजीली लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाएगा। बट यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, ऑयल डिसकंटिन्यूअस फेज में आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। आपको पता है कि एरिया कम होगा, मान लो इसका एरिया कम होगा, उस टाइम पे क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें फ्लो रेट तो चेंज करना नहीं है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन फ्लो रेट है, ये तो हम उतना ही लेने वाले हैं, तो हमें ऐसा डायामीटर यहाँ पे लगाना होगा ताकि ये फेज सेपरेशन ना हो, ठीक है। ये ऑब्वियसली फेज सेपरेशन ही है एक टाइप का, ये लाइन बोल रहा है, तो उसके लिए आपको केसिंग का ऐसा डायामीटर सिलेक्ट करना है, दैट विल सी इन दी नोडल एनालिसिस। यही है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है, बहुत ही ईजी होता है नोडल एनालिसिस। आप पता नहीं किसने आपको बीक डाल दी है कि भाई प्रोडक्शन पढ़ना, यानी कि बहुत ही, तो ये एक फर्स्ट रीज़न है
ठीक है, बट ये कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज़ द रीज़न मैं सेकंड और थर्ड चैप्टर आपको इनिशियली पढ़ाना चाहता था, क्योंकि ये स्लिपेज वेलोसिटी और ये सब आता ही रहेगा आप। ठीक है, बट डोंट वरी, वी विल सी टाइप ऑफ द फ्लो लेटर वन। कोई बात नहीं, तब तक आपका ब्रीफ होता रहेगा तो आपको उस टाइम पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं था, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं बताना था क्योंकि अब टाइम वेस्ट कर रहा है ये सब चीज़ें। ऑब्वियसली कोई बात नहीं, आपका रिवीजन होगा। ठीक है, सेकंड चीज़ आप देख लो, ये पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन है। ये दो फ्लूइड, अब देखो केसिंग लॉन्ग टाइम से अपनी यहाँ पे लगी हुई है और हमने क्या बोला कि यहाँ से हम फ्लो ले रहे हैं विदाउट एनी ट्यूबिंग। तो ऑब्वियसली यहाँ से जो फ्लूइड आएगा वो कोरोसिव नहीं होना चाहिए, वरना वो अपनी केसिंग को क्या कर लेगा। अब केसिंग वेरी लॉन्ग टाइम, आप मानोगे नहीं, उतने साल से यहाँ पे डटी हुई है, तो यहाँ पे H2S या इरोसिव मटेरियल नहीं होना चाहिए। इफ़ दिस काइंड ऑफ मटेरियल इज प्रेजेंट देन ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई गेस इसका इरोजन हो जाएगा। दिस इज द रिटर्न ईयर कि ये टाइप के फ्लो यहाँ पे नहीं चलते। ठीक है, इरोजिव यानी कि सैंड वाला फ्लो, H2S CO2 यानी कि कोरोजिव फ्लो यहाँ पे नहीं चलते। सेकंड चीज़ हमने देखा था, पोटेंशियल बर्स्ट ऑन द केसिंग एट द वेल हेड इफ द वेल चेंज्ड फ्रॉम ऑयल टू गैस प्रोडक्शन। बर्स्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमने लास्ट टाइम जब हैंगर देखा था, ठीक है, तभी एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे मान लो ये पूरा का पूरा गैस का भरा हुआ है। ठीक है, और हम इंटरनल प्रेशर मैंने आपको ऑलरेडी केसिंग के लिए फाइंड करना सिखाया था। तब क्या बोला था, यहाँ का फॉर्मेशन प्रेशर, ठीक है, फॉर्मेशन प्रेशर माइनस यहाँ का हाइड्रोस्टेटिक, गैस है तो गैस की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। ये वाली वैल्यू लो है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। दैट मीन्स इंटरनल प्रेशर कहाँ पे, यहाँ पे वेरी हाई हो जाता है। तभी तो हम हैंगर का एक फंक्शन था। ठीक है, हैंगर का क्या फंक्शन था, इसको बर्स्ट होने से बचा रहा था। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि गैस नहीं होना चाहिए प्रॉपर, या फिर बर्स्ट क्राइटेरिया, बर्स्ट प्रेशर उसका अच्छा खासा अटेन होना चाहिए। तो ये छोटी मोटी बातें थी इस टाइप के कंप्लीशन की। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, दिस इज़ नथिंग, इसमें आपको वेल कंट्रोल दिया है। ठीक है, वेल कंट्रोल के बारे में बताया कि आप किक को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो हमने सारी मेथड की हुई है। चलो, तो ये तो अब इजी रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब आपको पता है यहाँ पे कोई एन्यूलस तो है नहीं, कोई भी एन्यूलस क्रिएट नहीं हुआ है। दैट मीन्स जब कभी भी आपको किक आएगी तो कौन सी मेथड एप्लीकेबल होगी, एन्यूलस ही नहीं है। ठीक है, पाइप इनसाइड नहीं है तो कौन सी मेथड, ऑब्वियसली आपको वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक ही यूज़ करनी होगी। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक के बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, सो आई डोंट वांट टू कवर मोर ऑन दैट। ओके, आई डोंट वांट टू कवर मोर ऑन दैट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। इसके डिसएडवांटेज होते हैं कि इस मेथड के सामने ड्रिलर एज वेल एज दी वन सर्कुलेशन मेथड के सामने, वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे क्या अप्लाई करना होगा, वॉल्यूमेट्रिक मेथड अप्लाई करना होगा, क्योंकि कोई एन्यूलस ही अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यही किसका डिसएडवांटेज हुआ। नेक्स्ट आपको यहाँ से ये चीज़ पता है कि ये वाला कब एप्लीकेबल होगा, ऐसा कब हम यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, अब मेथड है, ये वाला मेथड यहाँ पे लिख के दिया, तो डिसएडवांटेजेस तो सारे देख लिए, बट वो कभी ना कभी तो एप्लीकेबल होगा। तो वो किस केस में एप्लीकेबल होगा, सो मैं ये बोल सकता हूँ ये तब एप्लीकेबल होगा, ये वाला तब एप्लीकेबल होगा कि आपका प्रोडक्टिव इंडेक्स वेरी हाई हो। ठीक है, दैट मीन्स कम प्रेशर ड्रॉप में आपको ज़्यादा फ्लो रेट मिल रहा हो। ठीक है, मैक्सिमम फ्लो रेट मिनिमम प्रेशर ड्रॉप से मिल रहा हो, तभी अपना प्रोडक्शन इंडेक्स हाई होता है। ऐसा कब होता है, जब अपने रिजर्वायर के पास पी रिजर्वायर की वैल्यू वेरी हाई हो एज वेल एज दी ये सस्टेन कर रही हो, यानी कि लंबे टाइम तक अचीव हो रही हो, अचीवेबल हो, यानी कि डिक्रीज ना हो रही हो। उसके लिए कौन सी ड्राइव एप्लीकेबल है, वाटर ड्राइव अच्छी खासी इस पर एप्लीकेबल हो, ऐसा आप सोच सकते हो। सेकंड चीज़, कोई भी इरोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड मटेरियल हो, दैट मीन्स सैंडस्टोन ना हो या फिर कार्बोनेट। आपको ऑलरेडी बोला था कार्बोनेट और लाइमस्टोन क्या होते हैं, हार्ड रॉक होते हैं। ठीक है, कार्बोनेट और लाइमस्टोन क्या होते हैं, कंसोलिडेटेड, उसमें ऑलरेडी इतनी स्ट्रेंथ होती है कि उनका कॉम्पैक्शन भी बहुत कम होता है। ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। तो उस हिसाब से हम कहाँ पे, जहाँ पे कंसोलिडेटेड होगा वहाँ पे ये मोर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सैंड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ऐसे केसेस पर। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड वन। सेकंड चीज़ और आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक से ज़्यादा जोन है प्रोडक्शन लेने के लिए।
मान लो इस तरह से ये वाला जोन, ये वाला जोन, ओहो हो सॉरी, ओके, मान लो आपके पास ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये वाला जोन, इस तरह से एक से ज़्यादा जोन है और सबका पीआई वेरी हाई है और सब कंसोलिडेटेड है। वहाँ पे मैं मान लूँ नो कोरोसिव फ्लूइड अवेलेबल है, कोरोसिव फ्लूइड नहीं है, या फिर सैंडस्टोन भी अवेलेबल नहीं है। जो रिजर्वायर है वो पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड सैंडस्टोन है या फिर लाइमस्टोन और कार्बोनेट से भरा हुआ है। तो उस टाइम पे आप क्या करो, जैसा ऐसा कहाँ पे पॉसिबल है, अरेबियन देशों में ही पॉसिबल है भाई, हमारे इंडिया में नहीं मिलेगा, ठीक है। आप क्या करो, आप क्या करोगे, यहाँ से जो केसिंग थी, ठीक है, ये वाले जोन का फ्लूइड क्या करो आप, इस तरह से आप लेयर बना लो प्रोडक्शन के लिए। अगर आप फ्लूइड को मिक्स करना नहीं चाहते तो ऐसा कब होगा, अगर आप फ्लूइड को मिक्स करना नहीं चाहते, ठीक है, वो कब मिक्स करेंगे कब नहीं करेंगे वो आगे जाके देखेंगे, बट अभी के लिए मान लो कि आप फ्लूइड को मिक्स करना नहीं चाहते, इसको इसमें और इसको इसमें, तो आप क्या कर लो, इतना पोर्शन फ्लो के लिए ओपन रखो और बाकी का पूरा सीमेंटिंग कर दो, ठीक है, बाकी का पूरा आप सीमेंट लगा दो, ठीक है। ये जो बाकी की स्पेस बची वो रहने ही मत दो, वो पूरा का पूरा क्या कर दो आप, सीमेंटिंग कर दो, ठीक है। बट इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, अब देखो ऐसा कर दिया, ठीक है, बाद में पता चला 2-3 साल बाद ही पता चल गया कि भाई अब यहाँ से फ्लो आना बंद हो चुका है, ठीक है, तो फिर ये पूरा स्ट्रक्चर आपको फिर से रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं किया करते। ऐसा कब करेंगे, जब हमें पता हो कि भाई 15-20 साल का यहाँ से इससे भी ज़्यादा, ठीक है, वो अब मैं क्वांटिफाई नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है कहीं पे या पढ़ा भी नहीं है। तो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको प्रोडक्शन लेना है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। आप चाहो तो आप फिगर ले लो जहाँ पे ऐसा हुआ है, ठीक है, रिसर्च पेपर तो हर किसी के अवेलेबल होते ही है। तो 15-20 साल में मान के चल रहा हूँ, वेरी लॉन्ग टाइम है प्रोडक्शन के लिए। तो इतने साल तक अगर विदाउट एनी कुछ भी किए बिना, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा रिजर्वायर को सपोर्ट मिल रहा है, इसका प्रेशर भी कम नहीं हो रहा और फ्लो आते ही जा रहा है, तब आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। और फ्लूइड को मिक्स करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने ऐसा क्यों बोला कि आप इस तरह से इतना कम डायामीटर कर दो, हमें कम डायामीटर नहीं करना है, ठीक है, ये बहुत बड़ी केसिंग है ऐसा मान के चलो, ठीक है, हमें डायामीटर तो लार्ज ही रखना है भाई, कि वहाँ पे पूरा का पूरा फेस सेपरेशन होकर फ्रिक्शन ड्रॉप डोमिनेंट ना हो जाए। हमें कहाँ तक का प्रेशर ड्रॉप, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मान लो हमने ये वाली बात की, अभी अभी हमने जो बात की यहाँ पे गैस वाली, ठीक है, स्लिपेज वेलोसिटी, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, ठीक है, सुपरफिशियल वेलोसिटी हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, ठीक है। ये क्या होती है वो तो हम देखेंगे, ये किस तरह से बेनिफिशियल है कि जब तक जहाँ पे स्लग क्रिएट हो जाएगा गैस का, ठीक है, जहाँ पे गैस का स्लग क्रिएट हो जाएगा और आई कैन से बबल क्रिएट होगा, ठीक है, सबसे पहले बबल होगा, दैट मीन्स ऑयल के इनसाइड गैस होगा। तो आपको पता है कि ये बबल पॉइंट प्रेशर के बाद ही क्या होगा, गैस बाहर निकलेगा। बट आपको पता है बबल पॉइंट पे विस्कोसिटी क्या होती थी, मिनिमम विस्कोसिटी कहाँ पे अचीव होती थी, बबल पॉइंट पे, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी विस्कोसिटी लोवेस्ट है, दैट मीन्स एवरेज डेंसिटी भी क्या होगी, वेरी लो होगी, ठीक है। अगर एवरेज डेंसिटी लो है तो आपको कम डेल पी जनरेट करना होगा, क्यू को हाई रखने के लिए। वाई, क्योंकि डेंसिटी कम है भाई, हल्की चीज़ इजीली प्रोड्यूस हो जाएगी भारी चीज़ के मुकाबले। तो उस टाइम पे आपके हेड का लोस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, हेड नहीं बोल रहा हूँ, हेड तो हाई होगा, ठीक है, जो डेल पी ले रहा है, ठीक है। मान लो फ्लो रेट को हाई नहीं करते, फ्लो रेट हमें जितना चाहिए उतना ही रखते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये हल्का है तो डेल पी कम चाहिए होगा, दैट मीन्स हेड होगा, वो हेड का लोस्ट क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स मान लो यहाँ पे कुछ 2000 psi एनर्जी है, तो अब मान लो रो एवरेज कम है, रो एवरेज कम है तो 2000 से यहाँ पर 1000 psi ही, तो लोस्ट कितने का हुआ, 1000 psi का ही लोस्ट हुआ। तो ये लोस्ट क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि हल्की चीज़ है, ठीक है, और यहाँ पे भारी चीज़ होती, मान लो यहाँ पे भारी चीज़ होती तो ये 1000 जितने गैप से नहीं होता, यहाँ पे 1500 देना पड़ता, ठीक है, या सॉरी 1500 कहाँ, 500 देना पड़ता, ठीक है, 500 जितना देना पड़ता, यानी कि जो ये ड्रॉप है वो कितना रखना पड़ता, 1500 जितना रखना पड़ता। तो ये 1500 जितना ड्रॉप है, दैट मीन्स लोस्ट क्या होता, हाई होता है, इस सेंस में बोल रहा हूँ, ठीक है। हल्की चीज़ है, भारी चीज़ है, फ्लो रेट इक्वल रखना है
तो उस हिसाब से क्या डेल पी रखना है, ठीक है, और डेल पी के हिसाब से क्या लॉस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2000 PSI है, दैट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जूल में सोचोगे तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा कि 2000 PSI पे मान लो यहाँ पे 5000 जूल जितनी एनर्जी थी, उसके बाद यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। तो अब यहाँ इतना फ्लो होने के लिए कुछ एनर्जी तो उसने लॉस्ट की होगी। व्हाट इज़ दैट एनर्जी, वो क्या होती है वो हम आगे जाके देखेंगे, वो तो बहुत अच्छे से देखेंगे। पर अभी मान लो कि ये एनर्जी 5000 जूल थी और यहाँ पे अब उसके पास ओनली 500 जूल जितनी एनर्जी बची, ठीक है। क्या बची? 500 जूल जितनी। दैट मीन्स लॉस कितने का हुआ? 1500 जूल का लॉस्ट हो चुका है। अब ये आगे 500 जूल से ही प्रोसीड कर पाएगा, ठीक है। तो वो आगे जाके देखेंगे, बट ये हमें कहाँ तक बेनिफिशियल है? जहाँ तक अपना बबल फ्लो या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्लग फ्लो, ठीक है। स्लग में गैस होता है, वो डिसकंटिन्यूअस फेज में ही होता है, बट वो क्या होता है? ऑयल के बाहर आ चुका होता है, ठीक है। तो एवरेज डेंसिटी वो भी कम करेगा, ठीक है। जब तक वो कंटिन्यूअस फिल्म ना बना ले ऑयल के साथ, तब तक वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, यानी कि स्लग फ्लो तक वो बेनिफिशियल है। तो उस हिसाब से ये वाला कंप्लीशन आप देखो, तो हमें बहुत कम भी डाया नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा भी डाया नहीं रखना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये था फर्स्ट टाइप। ओके, तो लेट ब्रीफ दी फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या हमने देखा? फर्स्ट टाइप में हमने देखा कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल था, तो ये वाले जोन में ये एप्लीकेबल था, और कहाँ पे नहीं एप्लीकेबल था और उसके लिए क्या कंडीशन थी और लो डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक मेथड अप्लाई नहीं होता। आपको जो बताया वो आपने, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी पोर्शन है, तो इसमें मैं थोड़ा स्पीडली मूव करता हूँ, ठीक है। सेकेंड वन इज द ट्यूबिंग फ्लो। ट्यूबिंग फ्लो विद द ट्यूबिंग फ्लो ट्यूबिंग फ्लो ट्यूबिंग फ्लो विदाउट एन्युलस आइसोलेशन। ओके, ट्यूब सॉरी 2.3 पे कहाँ चले गए? 2.2 कहाँ है? ओके, केसिंग एंड ट्यूबिंग फ्लो। ओके, केसिंग एंड ट्यूबिंग फ्लो। तो फॉर ये एक क्या है? ये एक अल्टरनेटिव है किसका? ट्यूबिंग लेस केसिंग फ्लो का, ठीक है। किस तरह से? इसमें हम क्या करेंगे? ट्यूबिंग भी डालेंगे और एन्युलस होगा, ट्यूबिंग में से भी और एन्युलस में से भी। आपको इसकी फिगर दिखाऊं, ठीक है। तो ये वाली फिगर आप देखो, ये वाली फिगर देखो, ये वाला ट्यूबिंग, ठीक है। ट्यूबिंग में से भी फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी फ्लो हो रहा है और एन्युलस में से भी फ्लो हो रहा है। तो ये इसका क्या है? अल्टरनेटिव है, ठीक है। इसमें क्या क्या एडवांटेज हो गए? यहाँ पे फ्लो एरिया देखो, इतना खासा फ्लो एरिया था, यानी कि क्रूड के भाव जब बढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्रूड के भाव बढ़ चुके होंगे और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लेना होगा, तब ये अप्लाई किया होगा। बट मान लो ऐसा करने पे क्या हो रहा है? मान लो यहाँ पे स्लिपेज हो रहा है, ठीक है। स्लिपेज इज नथिंग बट दी फेज सेपरेशन, या जो अभी फ्रिक्शन ड्रॉप वाली कहानी बताई, वो ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है। या सेकंड चीज़ आपको बताऊँ कि यहाँ पे आपका जो आई कैन से जो किक आ रहा है उसको आपको कंट्रोल करना है या ऐसा कुछ करना है, ठीक है। गैस प्रोड्यूस हो रहा है ऑयल के साथ साथ, मान लो किक यानी कि गैस, ठीक है। ऑयल हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है, बट साथ में गैस आना भी स्टार्ट हो गया, तो हमें कुछ करना होगा, ठीक है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गैस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गैस थोड़ा बहुत आएगा तो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि हेड का जो लॉस था वो कम कर देगा, यानी कि कम डेल्पी पे ज़्यादा फ्लोरेट प्रोड्यूस करवाएगा। नेक्स्ट चीज़ आपको बात बताऊँ, यहाँ पे क्या होगा? इस तरह से अगर फ्लो रहे तो आपको किक कंट्रोल इजीली रहेगा, क्योंकि आपके पास अब एन्युलस है, तो यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द ड्रिलर मेथड ऑफ वर्क सर्कुलेशन मेथड एज पर दी कंडीशन। फर्स्ट बेनिफिट्स ये रहा, ठीक है। सेकंड बेनिफिट, यहाँ पे फ्लो एरिया कितना अवेलेबल है? देखो, ये डायामीटर हमने कम कर दिया, ये डायामीटर भी हमने कम कर दिया, दोनों जगह से फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? एवरेज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि स्लग फ्लो क्रिएट करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होगी वो दोनों केस में, ये वाले केस में भी और ये वाले केस में, आई होप अचीव हो रही होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला डायामीटर बहुत बड़ा था कि अपना स्लगी फ्लो क्रिएट नहीं हो रहा था, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ने पे ये सब होता है, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ने पे स्लग के बाद क्या होगा? एन्युलर फ्लो, यानी कि दोनों सेपरेट फिल्म की तरह मूव कर रहे होंगे, और उसके बाद मिस्ट फ्लो, यानी कि ऑयल होगा वो डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। इस तरह से आप अभी मान के चलो, तो एवरेज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, तो इजीली फ्लो हो जाएगा। बट ये वाला उतना अच्छा रीजन नहीं है, वो तो आप फ्लो पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए मान के चलो क्या बेनिफिट्स हो रहा है कि यहाँ पे ट्यूबिंग थी तो अपना वेल कंप्लीट, वो जो किक को बचाना था वो
इजीली हो रहा है, ठीक है, कोई भी अच्छी खासी मेथड यूज़ कर रहे तो ये इसका अल्टरनेटिव है एक ये वे में। और सेकंड वेव कि मान लो यहाँ पे ओके और तो कोई उतना खासा बेनिफिशियल नहीं है। थर्ड वन इज द ट्यूबिंग फ्लो विदाउट एन्युलर आइसोलेशन। इसका ओके तो ये कुछ इस तरह से बोल रहा है। यहाँ पे आपने ये मान लो सरफेस है, ये वाला अपना केसिंग है और यहाँ पे अपनी ट्यूबिंग है, ठीक है। और यहाँ से मैंने एन्युलस को बंद कर दिया है, ठीक है। कहाँ से? सरफेस पे से मैंने एन्युलस को क्या किया है? क्लोज किया है। तो ऐसा करने पे पूरा का पूरा फ्लो यहाँ से होगा, ठीक है। कहाँ से होगा? ट्यूबिंग से होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली एन्युलस फिल हो जाएगा, ठीक है। फिल हो जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा, बट यहाँ पे भी तो कुछ प्रेशर है, सरफेस पे से भी तो अप्लाई किया है, बंद किया है। उसका मीनिंग क्या है? कुछ प्रेशर अप्लाई किया है, तो यहाँ से फ्लो नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला डेल पी जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है। यहाँ पे जितना प्रेशर है उतना यहाँ पे अप्लाई करना होगा, तभी तो ये क्लोज हो पाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा फ्लो ट्यूबिंग में से डाइवर्ट होगा, ठीक है। ट्यूबिंग में से डाइवर्ट होगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये कब एप्लीकेबल होगा कि जब पीआई यानी कि प्रोडक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ से बहुत कम फ्लूइड डिलीवर हो रहा है। किससे? रिजर्वायर से बहुत ही कम। दैट मीन्स कंपेयरिंग टू दिस कंप्लीशन, यहाँ पे मान के चलो कम फ्लूइड डिलीवर हो रहा है। इन दैट केस ओनली यू कैन डू दिस थिंग्स। अगर यहाँ से इसका पीआई वेरी हाई है, ठीक है, मान लो हाई पीआई है और आपने ट्यूबिंग बहुत ही छोटी ले ली, ठीक है, लेस डाया वाली ट्यूबिंग ले ली, तो देन अगेन क्या होगा? आपको स्लिपेज इफेक्ट जो हमने डिस्क्राइब किया, हाई वेलोसिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एरिया कम हो चुका है फ्लो के लिए, तो वेलोसिटी हाई हो जाएगी। जो हमें फ्लो रेट लेना है वो तो हमें लेना ही है, ये तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाने वाला है? वेलोसिटी हाई हो जाएगी तो स्लिपेज ज़्यादा होगा, ओनली गैस प्रोड्यूस होगा। फ्रिक्शन की वजह से ऑयल डिसकंटिन्यूअस फेज में आके बैक चला जाएगा या फिर वो फ्लो ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी नहीं बोल सकते, बट गैस की मोबिलिटी वेरी हाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज, सेकंड चीज क्या होगा कि मान लो इसमें से गैस भी आ रहा है, ठीक है, गैस आ रहा है, दैट मीन्स दी कॉनिंग हो रहा है, ठीक है। सिंपली इसका मीनिंग ही ये है। तो क्या होगा? अब गैस देखो, हमने देखा था कि कीक ऑब्वियसली कहाँ पे अप्रोच करती थी? फर्स्ट ऑफ ऑल दी एन्युलस। दैट मीन्स यहाँ पे गैस क्या होगा? एन्युलस में जाएगा, ठीक है, इस तरह से एन्युलस में चला गया। बट ये यहाँ से तो बाहर नहीं निकाल पाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये क्या करेगा? गैस जो यहाँ पे आ चुका है, एक तो पहली चीज़ केसिंग के इनसाइड कौन सा फ्लूइड है? लाइट फ्लूइड है, ठीक है। केसिंग के इनसाइड लाइट फ्लूइड है और यहाँ पे तो जो नॉर्मल अपना फ्लूइड रहेगा वही रहेगा, ठीक है, नॉर्मल हाइड्रोस्टेटिक ग्रेडियंट रहेगा। तो अगेन कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि नहीं बढ़ जाते हैं? बताओ। यस, ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक हेड कहाँ हो गया? इंटरनल का प्रेशर कम हो रहा है, एक्सटर्नल का प्रेशर तो जो नॉर्मल हाइड्रोस्टेटिक हेड चल रहा था अपना 0.433 जितना PSI पर फीट वो चल रहा है, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। एक तो कोलैप्स के क्राइटेरिया वो हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे क्या करेगा? एन्युलस हीडिंग करेगा, ठीक है। चलो एन्युलस हीडिंग आपको दिखाता हूँ, आप वहाँ से कंटेंट को हाईलाइट करना चाहो। सो व्हाट इज़ द एन्युलस हीडिंग? तो आप पढ़ो, हाउ अवर इन द रिजर्वायर वेयर फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर इज एट और बिलो बबल पॉइंट, ठीक है। ये घटना कब होगी? जब बबल पॉइंट क्या होगा? बिलो होगा। एट दैट टाइम गैस एट इट्स फ्लोज फ्रॉम द फॉर्मेशन टू द ट्यूबिंग, ठीक है, माइग्रेट अपवर्ड। ओके, कहाँ पे माइग्रेट होगा? ट्यूबिंग में से, ठीक है। अब एन्युलस में जा रहा है तो वहाँ पे कोलैप्स क्राइटेरिया वो हो रहा था, बट मान लो अब एन्युलस फिल हो चुका है, ठीक है, और फिर भी इसके पास एबिलिटी थी कि ये कोलैप्स ना कर जाए। यहाँ पे गैस फिल हो चुका है पूरा का पूरा, तो अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हमने जो देखा था वेल कंट्रोल उसमें ये सब देखा हुआ है। तो अब ये क्या जाएगा? ट्यूबिंग में जाएगा। बट यहाँ पे जो गैस अक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, सो अंडर द बोयेंसी एंड सम गैस विल अक्यूमुलेट इन दी एन्युलस। ये हल्का है, ठीक है, ये अपवर्ड जाने की टेंस करता है। इसको इनिशियली जो ऑयल से सेपरेट हुआ है वो स्लग में होगा, तो यहाँ पे जहाँ पे उसको जगह मिलेगी वहाँ ही पहले जाने की स्टैंड करेगा। दैट इज़ द रीज़न एन्युलस में क्यों जाता है?
दिस विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द केसिंग प्रेशर हेड। दैट मीन्स यहाँ पे जो हेड पे जो प्रेशर है, ठीक है, वो प्रेशर क्या होता है, पी फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन का प्रेशर माइनस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे कितना प्रेशर अप्लाई करना होगा कि हमें इसको क्लोज रखना है, तो यहाँ पे कितना प्रेशर अप्लाई करना होगा, दैट इज द फॉर्मेशन प्रेशर माइनस ग्रेडियंट ऑफ द गैस जितना प्रेशर, ठीक है, इतना प्रेशर अप्लाई करना होगा। क्यों इतना प्रेशर, आप देखो यहाँ पे क्या प्रेशर है, इसके इक्विवेलेंट वैल्यू हमें अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रेशर है, उसको विथस्टैंड कौन कर रहा है, ये गैस इसका रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में है। तो ये तो अब नॉर्मल सी चीज़ है, इतना प्रेशर अप्लाई करना होगा कहाँ से, यहाँ से, तभी तो ये वेल क्लोज होगा। अब ये वाली वैल्यू देखो, गैस की डेंसिटी कम है तो ये वाली वैल्यू लो होगी, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू भी क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। जो हेड पे से प्रेशर देना है वो वेरी हाई हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा अगर नहीं कर पा रहे तो ये इसको तोड़ के बाहर भी निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेशन का तो प्रेशर वहाँ पे, रिजर्वायर का प्रेशर तो वहाँ पे लग ही रहा है, ठीक है। तो ऐसा होने पे क्या होगा, तो ये वाला जो गैस है, तो लास्ट लाइन, गैस बिल्डअप इन द एन्यूलस, हमने देखा वो केसिंग के हेड का प्रेशर बहुत ही बढ़ा रहा था। इट विल ऑफलोड एज गैस स्लग इनटू द बेस ऑफ द ट्यूबिंग एंड बी प्रोड्यूस्ड। ओके, तो अब यहाँ पे हमें गैस को रिमूव करना है, तो इसको ऑब्वियसली क्या करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा। ये साइकिल पूरा चलता ही रहेगा, गैस आता रहेगा, रिमूव करते रहो, गैस आता रहेगा, रिमूव करते रहो, दैट इज द नथिंग बट एन्यूलर सीडिंग। तो ये वाली प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो सकती है। सेकंड चीज़, हमने अभी भी केसिंग को क्या कर दिया है, इरोजन और कोरोजन वाला फ्लूइड वहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है, इरोजन या कोरोजन होगा, ठीक है। एक थंब रूल याद रखो, इरोजन और कोरोजिव फ्लूइड केसिंग को नहीं जमते, ठीक है, एक थंब रूल याद रखो, ठीक है। इट दिस coupled with the potential for the annular seeding suggests that unless annular flow is required then the annular should not be left open to production despite its simple design। that means कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, बस सरफेस से ही क्लोज कर देना है, ठीक है। तो अगर गैस नहीं है तो ये वाली डिज़ाइन चल जाएगी, ठीक है। लास्ट वन इन एंड वेरी मोस्ट ऑफ द एप्लीकेबल डिज़ाइन, ठीक है, वेल कंप्लीशन की लास्ट और वेरी वेरी एप्लीकेबल डिज़ाइन, ठीक है। इसके बाद हम इसको ब्रीफ कर लेंगे, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाले को ब्रीफ कर लेंगे, ठीक है। लास्ट वन इज ट्यूबिंग फ्लो विथ एन्यूलर आइसोलेशन। दैट मीन्स अब मान लो ये क्या है, अपनी केसिंग है, इसके इनसाइड ट्यूबिंग है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लोज किया था, यहाँ पे उसकी बजाय मैं इसको, पाइप में ऐसा मटेरियल इनबिल्ट होता है जो क्या कर दे, इसको सील कर दे। तो इसको मैं ये वाले मटेरियल को यहाँ पे सील मार दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाले मटेरियल को एक्सपांड करके यहाँ पे सील मार दे रहा हूँ, ठीक है। पाइप के इनसाइड से हम क्या करते हैं, ट्यूबिंग के पैकर को लगाते हैं, ये वाला कुछ और नहीं है, पैकर है, ठीक है, पैकर है। हमने क्या किया, पैक कर दिया एन्यूलस को, यानी कि फ्लूइड अब यहाँ से आएगा, वो कहाँ पे जाएगा, सीधा ट्यूबिंग में जाएगा, ओनली एंड ओनली कहाँ पे जाएगा, ट्यूबिंग में जाएगा, ठीक है। कहाँ पे चला जाएगा, ट्यूबिंग पे चला जाएगा। एंड यहाँ से जो फ्लो आ रहा है वो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे ये अगर फ्लो आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो वो यहाँ पे कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, ऑब्वियसली कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाले प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए, उसका रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे और एक फ्लूइड फिल कर देंगे, जिसको क्या कहते हैं, पैकर फ्लूइड। ये क्या मैंने डाल दिया यहाँ पे, ये पैकर फ्लूइड डाल दिया, ठीक है, पैकर फ्लूइड, ओके। तो पैकर तो हम आगे देखने ही वाले हैं कंपोनेंट में। तो ये था अपना लास्ट कंप्लीशन, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फर्स्ट थिंग आप सोचो कि इसमें किक आएगी तो इजीली कंट्रोल हो जाएगा, यस, इजीली आप इसको क्या कर लोगे, कंट्रोल कर पाओगे। सेकंड चीज़ आपको मैं बोल दूँ, इसमें देखो ये भी कब अप्लाई होगा, पीआई जब लो है तब अप्लाई होगा, यानी कि इंडिया में अप्लाई होगा, ऐसा सोच लो। थर्ड चीज़,
इसमें कोई भी केसिंग को क्या होगा, केसिंग को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगा किसके सामने, कोरोजन एज वेल एज द इरोजन एज वेल एज द बर्स्ट कोलैप्स, ये कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला फ्लूइड हमने डिज़ाइन किया है। सेकंड चीज़, इसमें कोई प्रोडक्शन का फ्लूइड नहीं जा रहा जैसे कि गैस और वो, तो एन्युलर हीडिंग और ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्थ, कोई और एडवांटेजेस अगर आपको ध्यान में आ रहा हो, ठीक है, इतने ही है, ठीक है, इतने तो बहु भाई। थर्ड चीज़, ये वाला जो पैकर है, ठीक है, ये वाला जो पैकर है उस हिसाब से किक कंट्रोल के लिए आपको एन्युलस का एसेस चाहिए होगा, ठीक है। मैंने कैसे बोला कि ये इजीली वेल को कंट्रोल करेगा, तो ऐसा मत सोचो कि हमने पैक कर दिया तो हम क्या करेंगे, हम एक इक्विपमेंट लगाएंगे यहाँ पे एक इक्विपमेंट लगा देंगे जो क्या करे, जब हमारी ज़रूरत हो तो ये वाले फ्लूइड को क्या करे, एन्युलस में से निकलने दे। क्या करे, एन्युलस में से निकलने दे। कब? जब हमारी ज़रूरत हो तब। उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग स्लीव डोर या फिर साइड पॉकेट मैंड्रल, ये दो अवेलेबल होते हैं। दैट वी विल कंप्लीट व्हेन वी स्टार्ट द कंपोनेंट ऑफ दिस स्ट्रिंग, ओके, विच इज़ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस, ओके। तो उस टाइम पे हम ऐसे कंपोनेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी हमें वहाँ पे ऐसे कंपोनेंट, जब हम ड्रिल पाइप का ट्यूबिंग भेज रहे हैं उसी टाइम पे हमें उसको भेजना होता है, बाद में भेजे ऐसा नहीं होता है, उसे उसके साथ ही भेजना है तो ही वो इफेक्टिवली वहाँ पे चल पाएगा, ठीक है। सो इसमें हमने क्या क्या देखा, चलो अब आज का थिंग्स रिवाइज करते हैं। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी प्रोडक्शन, ये वाली जगह अच्छी है या फिर अपनी नोट पे ही चलते हैं। तो देखो, अब आपको हमने अभी तक दो चीज़ें देखी है, कंप्लीशन हम कर रहे हैं, ठीक है, हमें पूरा का पूरा कंप्लीशन देखना है। तो हमने दो चीज़ें अभी तक देखी है। फर्स्ट इज द बॉटम होल की डिज़ाइन, वहाँ पे दो चीज़ें देखी, लिनियर या फिर केसिंग परफोरेटर या फिर ओपन, ठीक है, दो भाग में बेच रहा हूँ, ओपन या फिर केसिंग और लिनियर, ठीक है, ये दोनों। ओपन कब यूज़ करना है, हाई प्रोडक्टिविटी इंडेक्स होगा जब क्रूड ऑयल का भाव बढ़ जाएगा, ऐसा याद रखो, और वहाँ पे कोई सैंड और ऐसा या कोरोजिव फ्लूइड ना हो। सैंड नहीं है दैट मीन्स कोर्सर पार्टिकल है, दैट मीन्स लाइमस्टोन ऐसा कॉम्पैक्टेड मटेरियल है, तब वो यूज़ होगा। सेकंड, लिनियर कब यूज़ कर पाएंगे कि एक्सेसिव सैंड अमाउंट नहीं है, नॉर्मल सैंड आ रहा है जो इरोजन कर रहा है तब। या फिर उसका बेनिफिट क्या है, कोस्ट का बेनिफिट है कि भाई परफोरेट और सीमेंटिंग का कॉस्ट वेरी हाई हो जाएगा तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और लास्ट वाला तो अगर कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है तो यूज़ करना होगा जब पूरा का पूरा कॉन्सोलिडेटेड है, अनकॉन्सोलिडेटेड है सॉरी, यानी कि छोटे छोटे फाइन्स है। उसके बाद हमने ट्यूबिंग देखा, इसमें हमने 4 टाइप देखे, ठीक है। कौन कौन से थे? फर्स्ट वन इज़ द ट्यूबिंग लेस फ्लो, ठीक है, कौन सा था? ट्यूबिंग लेस फ्लो। सेकंड वन इज़ द विथ द ट्यूबिंग एंड द एन्युलस फ्लो, दोनों में से फ्लो लेना था। थर्ड वन इज़ द ट्यूबिंग फ्लो बट सरफेस पे से क्या करना था, सरफेस पे से हमें एन्युलर को क्लोज करना था। एंड द लास्ट वन इज द ट्यूबिंग प्लस पैकर, ठीक है, यानी कि नो फ्लो इन दी एन्युलर। एन्युलर को कहाँ पे, रिजर्वायर पे ही हमने क्लोज किया हुआ है। तो इसके बात करूँ तो आपको सब कुछ पता ना हो तो कोई बात नहीं, आपको एक थंब रूल याद रखना है कि केसिंग है, ठीक है, जब भी कोरोजिव फ्लूइड है या फिर इरोजिव फ्लूइड है तो आपको क्या नहीं करना है, केसिंग में से फ्लो को नहीं लेना है। यानी कि सैंड कंट्रोल करना अच्छी बात है, ठीक है, सैंड कंट्रोल है तो आप केसिंग में से फ्लो ले सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज़ आपको याद रखनी है, पीआई के तौर पे पीआई हाई है, ठीक है, यानी कि रिजर्वायर एबल है, ठीक है, रिजर्वायर अच्छा खासा क्या भेजने के लिए एबल है, रिजर्वायर के पास एनर्जी हाई है, ठीक है, एनर्जी हाई है। तो रिजर्वायर के पास अगर एनर्जी आई है तो खामखा रेंट क्यों देना, ठीक है, कम टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो जो, तो उसके लिए क्या करना है, हमें लार्ज एरिया अवेलेबल करवाना है, लार्ज एरिया अवेलेबल करवाना है फ्लो के लिए। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे यू मस्ट हैव टू यूज़ लार्ज एरिया। दैट मीन्स कि लार्ज एरिया कब पॉसिबल है, ट्यूबिंग लेस के लिए, या फिर मैं बोलूँ
और कब एन्यूलस प्लस ट्यूबिंग फ्लो में ही ये चीज़ मोस्टली अवेलेबल है। बट यहाँ पे एक कंडीशन सैंड कंट्रोल वाली आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सैंड का कंट्रोल करवाना है तो अगर सैंड एक्सेसिव है, ठीक है, तो इसके साथ आप बॉटम होल में क्या रख सकते हो, ओपन नहीं रख सकते, ठीक है। इधर केस्ड कर दो या फिर सैंड को आने ही मत दो, ठीक है। तो बॉटम होल में क्या करो, बॉटम होल का कंप्लीशन जब पीआई हाई है और आपको ये वाली मेथड सिलेक्ट करनी है तो आप केस्ड कर दो या फिर लीनियर लगा दो, ठीक है। लीनियर वहाँ पे लाइनर या लीनियर जो भी है भाई, चलो अब आप समझ लो ना, लीनियर लगा लो, ठीक है, ताकि सैंड कंट्रोल हो जाए, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये वाली चीज़ रखनी है कि क्या रखनी है कि अपना जो स्लिपेज हो ना हो, ठीक है। स्लिपेज यानी कि फ्रिक्शन ड्रॉप डोमिनेंट ना कर जाए। ऐसा कब नहीं होगा, जब वेलोसिटी उतनी ज़्यादा, ठीक है, जो वेलोसिटी फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है उससे अपनी वेलोसिटी लो हो तो डायामीटर ऐसे डिज़ाइन करना है। दैट इज़ द नोडल एनालिसिस वी विल सी। बट ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। एंड द लास्ट इज दी, अगर पीआई लो है तो ऑब्वियसली आपका जो दो मेथड बचा है, ठीक है, दो मेथड है। सरफेस प्लेट से एन्यूलस को क्लोज कर रहे हो, एन्यूलस को क्लोज, ये चौकड़ी में बोल रहा हूँ, क्लोज कर रहे हो, या फिर रिजर्वायर पे ही इसको क्लोज कर रहे हो विथ पैकर, ठीक है। तो ये वाला मोस्टली एप्लीकेबल होगा। रीज़न इज एन्यूलस हीडिंग एज वेल एज दी किक कंट्रोल, वो तो होगा ही, ठीक है। यहाँ पे किक को कंट्रोल करना वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इस हिसाब से ये दोनों में से आप सिलेक्ट करो, ठीक है। तो ये बेसिकली थंब रूल है, इतने से आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इससे आप कोई भी कैसे करना है वो आप, ठीक है, फिक्स तो आप आइडिया लगा सकते हो, आप फाइनल आंसर तो जिस तरह से अपना डेटा है उस हिसाब से ही दे सकते हो। बट ये था अपना ब्रीफ सेक्शन, ओके। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो अब, ठीक है, इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ से आप कंडीशन लिख दो, ये वाले सेकंड पॉइंट से यहाँ पे क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर एन्यूलर हीडिंग नहीं है तो आप यहाँ सरफेस पे से क्लोज कर सकते हो, उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं है, तो ये तो डोमिनेंट ही कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ये वाला तो डोमिनेंट ही कर रहा है, बट इसमें आपको लेस डायामीटर ऑब्टेन होगा, दैट मीन्स लेस एरिया फ्लो के लिए अवेलेबल होगा। आपका फ्लो रेट उससे इफेक्ट ऑब्वियसली होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा फ्लो रेट नहीं मिल पाएगा जितना ओपन एरिया हाई है। तो वो किस हिसाब से, पीआई के हिसाब से आप आइडेंटिफाई करोगे नॉर्मली प्रोडक्टिविटी इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये था अपना टुडेज सेशन। हमने क्या किया, व्हाट वी हैव सीन, अब देखो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इस तरह से बॉटम होल का भी देख लिया, यहाँ पे किस तरह से कन्फिग्रेशन रखना है, और सिंगल जोन, ठीक है। आज जो हमने देखा वो हमने ओनली एंड ओनली सिंगल जोन की बात की कि ओनली एंड ओनली सिंगल जोन अवेलेबल है, ओनली एंड ओनली सिंगल जोन जब भी अवेलेबल है तो ये वाली स्ट्रिंग में आप किस किस तरह से फ्लो ले लेते हो और उसके लिए कंडीशन क्या है वो हमने देखा। इन दी नेक्स्ट वीडियो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दी, अब यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए, ओके, कौन कौन से कंपोनेंट मस्ट बी प्रेजेंट होने चाहिए वो देखेंगे। वो सारे कंपोनेंट को अच्छे से देखेंगे और वो कंपोनेंट का हम आइडिया लेंगे, एंड हम ये उसके बाद हम मल्टी जोन कंप्लीशन देख लेंगे, ठीक है। मल्टी जोन कंप्लीशन वी विल सी, ओके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण।